हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग की होम मैनेजमेंट की सीरीज़ स्टार्ट हो गई है और हम लोग एक एक करके होम मैनेजमेंट जो है उसको कंप्लीट करेंगे, उसके टॉपिक को। और आपको बता दें यूपी टीजीटी में सर्वाधिक पूछे जाने वाला जो यूनिट है ना वो होम मैनेजमेंट है। आप पेपर उठाकर देख लेना, बहुत सारे क्वेश्चन आपको होम मैनेजमेंट के मिलेंगे। इस यूनिट में हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस वाइज एक टॉपिक लाइन वाइज कंप्लीट करेंगे। कोई भी आपको पेड क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है जब तक कोई भी आपकी एग्ज़ाम की डेट नहीं आ जाती है। फ्री में यहाँ क्लासेस होंगी, आपको टाइम टू टाइम आना है और अपने नोट्स बनाने, कॉपी बना रहा हूँ उसमें जितना पढ़ा रही हूँ नोट डाउन करते जाओ। हर एक लाइन इंपॉर्टेंट होगी और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा वो मैं मुंह से बोल ही दूंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना, जिसे पेपर के टाइम उसको रिवाइज कर लेना। तो अपने नोट्स बनाते चलो शुरू करते हैं। देख लो सिलेबस गृह प्रबंधन का, इसमें 16 टॉपिक है आपके टीजीटी में। गृह प्रबंधन का अर्थ, परिभाषा, परिवार संसाधन, परिवार बजट, समय क्या है, ऊर्जा क्या है, धन का प्रबंधन, निर्णय लेना, लक्ष्य, मूल्य, प्रतिमान को हम लोग स्तर भी कहते हैं। फिर पारिवारिक आवश्यकता, कार्य सरलीकरण, बजट, आंतरिक बाह्य सज्जा, ग्रह और पारिवारिक यंत्र। ये 16 प्रकार के टॉपिक हैं। उन सब टॉपिक को हम लोग होम मैनेजमेंट के अंतर्गत पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और बढ़िया ढंग से पढ़ेंगे, जिससे कोई भी क्वेश्चन अगर पेपर में पूछ ले हम लोग गलत करके नहीं आएंगे। पहले तो सबसे पहला काम है 16 टॉपिक को कंप्लीट करना, फिर अदर जो टॉपिक पूछे जाते हैं उनको देखेंगे। तो देखो गृह प्रबंधन का अर्थ क्या है, इसको सबसे पहले देखना है। फिर उसके बाद परिभाषा, तो परिभाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि उन्होंने सिलेबस में दिया है। तो सब परिभाषा गृह प्रबंधन की एक एक अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि इन्होंने पूरा डीप में दे दिया परिभाषा सिलेबस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो गृह प्रबंधन का अर्थ है। तो देखो गृह प्रबंध 2 शब्दों से मिलकर बना है, गृह प्लस प्रबंध। और देखा जाए समान अर्थ क्या होता है, गृह का मकान होता है। मकान किससे बना होता है, ईंट पत्थर सीमेंट से बना होता है। कोई आप मकान बनाते हो किससे बनाओगे, ईंट पत्थर सीमेंट से बनाओगे। बस मकान बन गया, उसमें आप रह सकते हो, पर वो मकान घर कब बनेगा, गृह कब बनेगा, जब उसमें एक भावात्मक शब्द होगा, जहाँ परिवार के सभी सदस्य स्नेह से सहानुभूति से रहकर अपनी समस्त आवश्यकताएं पूरी करेंगी। और आपको एक बता दें, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गृह या घर कैसा शब्द है। क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गृह, ये देखो ये सब कोई नहीं बताएगा, मैं बता रही हूँ, गृह या घर कैसा शब्द है। तो याद रखना भावात्मक शब्द है, लिख लो भावात्मक शब्द इसका आंसर होगा, तो नोट डाउन कर लेना। और प्रबंध क्या होता है, देखो प्रबंध क्या होता है, विचार पूर्वक किया जाता है। अगर आपको पता है कि हाँ मुझे शादी करनी है, तो उसको क्या शादी करनी है तो विचार पूर्वक किया जाएगा, किस घर में करनी है, कैसे स्टैंडर्ड के लोग होने चाहिए, विचार पूर्वक करके आप काम करते हो ना। फिर फंक्शन डिसाइड होता है, फिर शादी होती है ना। ऐसा तो है नहीं कि बिना विचार पूर्वक करे आप शादी के बंधन में बंध जाते हो। वो क्या होगा, कोई भी प्रबंध है वो क्या करना पड़ता है, विचार पूर्वक करना पड़ता है। तो किसी भी परिस्थिति में समस्त उपलब्ध साधनों को अच्छे ढंग से उपयोग करके अधिकतम इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। तो किसी भी परिस्थिति में कोई भी कंडीशन हो, उसमें समस्त उपलब्ध साधनों का अच्छे ढंग से हम उपयोग करेंगे और अधिकतम इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास करेंगे। फिर गृह प्रबंध का अर्थ क्या होता है, देखो कम से कम साधनों का उपयोग करके अच्छी से अच्छी तरह से अधिकतम लक्ष्यों को प्राप्त करने की जो विधि होती है वो गृह प्रबंधन या गृह व्यवस्था कहलाती है। तो कम से कम साधनों का उपयोग करेंगे और अच्छी से अच्छी तरह हमारे अधिकतम लक्ष्यों को प्राप्त करने की जो विधि है वो गृह प्रबंधन या गृह व्यवस्था कहलाएगी। गृह व्यवस्था एक आदर्श मानसिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन पूछा जाता है तो लिख लेना, गृह व्यवस्था आपकी एक आदर्श मानसिक प्रक्रिया है जो अनिवार्य रूप से प्रत्येक घर में संपन्न होती है। भाई गृह व्यवस्था हर परिवार में होती है, हर परिवार के लोग करते हैं गृह व्यवस्था। और गृह व्यवस्था क्या है, एक आदर्श मानसिक प्रक्रिया है। कुछ घरों में सोच विचार के और कुछ में अनजाने में हो जाती है।
फिर आपको मैं बता दूं कुछ चीज़ें। देखो, गृह प्रबंधन क्या है? सीमित साधनों का प्रयोग करते हुए विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करना। प्रबंधन साध्य नहीं बल्कि साधन मात्र है। ये भी लिख लो, प्रबंधन साध्य नहीं है, साधन मात्र है। क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रबंधन साध्य है कि साधन? तो साधन मात्र है। प्रबंधन जन्म से नहीं बल्कि प्रशिक्षण से प्राप्त होता है। और जो प्रबंधन है वो जन्म से नहीं बल्कि हमें प्रशिक्षण से, हमको ट्रेन किया जाता है तब प्राप्त होता है। आवश्यकता, आवश्यकता क्या है और महत्व क्या है? देखो, इस अगर हम सही से गृह प्रबंध करेंगे, गृह व्यवस्था करेंगे तो लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाएगी। गृहिणी के व्यक्तित्व निर्माण में सहायक है। जो संसाधन है, रिसोर्स है, उनका क्या उचित उपयोग हो सकेगा। गृह प्रबंधन क्या है? तो गृह प्रबंधन आपकी आयोजन, नियोजन, मूल्यांकन की एक प्रक्रिया होती है जिसमें जो भी संसाधन हो, अमानवीय या मानवीय, इन संसाधन को करते हुए हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति से हमें क्या मिलता है? संतोष मिलता है। तो गृह प्रबंधन क्या है? आयोजन, नियोजन, मूल्यांकन की एक प्रक्रिया है जिसमें जो भी संसाधन हो, अमानवीय या मानवीय, इन संसाधनों का हम प्रयोग करते हुए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और आवश्यकता पूर्ति होने पर हमें क्या मिलेगा? संतोष मिलेगा। एक बात और, जो आपके गृह प्रबंधन के चरण है उसमें आपका आयोजन, नियोजन और मूल्यांकन भी होता है। साथ में आयोजन के बाद आपका संगठन भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा और कहीं कहीं आपको आयोजन के अंदर ही सब स्टेप में आपको संगठन देखने को मिलेगा। तो आपके गृह प्रबंधन के जो चरण होते हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं, आप लोग को पता होगा। आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन। आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन, 4 प्रकार के चरण होते हैं। इस बात को याद रखना। कहीं कहीं आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन दिया गया है किसी किसी बुक में, और संगठन को सब स्टेप के रूप में दिया गया है, पर कहीं कहीं चारों को बताया गया है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, इसको लेकर किसी प्रकार से कंफ्यूजन नहीं रखनी है। तो आयोजन, संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन की क्या है? एक प्रक्रिया है गृह प्रबंधन, और जिसमें जो भी संसाधन हो, आपके रिसोर्स हो, संसाधन मतलब रिसोर्स, अमानवीय या मानवीय, इन संसाधन को करते हुए हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं और आवश्यकता से हमें क्या मिलता है? संतोष मिलता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं हम लोग। देखो, गृह प्रबंधन क्या है इसको समझो। गृह प्रबंधन आपका आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन की एक प्रक्रिया है जिसमें कुछ संसाधन होते हैं जो मानवीय होते हैं, अमानवीय होते हैं, उनका प्रयोग करके हम आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और उससे हमें क्या मिलता है? संतोष मिलता है। और यही क्या कहलाता है? गृह व्यवस्था कहलाती है, हमारा गृह प्रबंधन कहलाता है। तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि गृह प्रबंधन कैसी व्यवस्था है, गृह व्यवस्था कैसी प्रक्रिया है? तो एक मानसिक प्रक्रिया है, इसको भी नोट डाउन कर लो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। गृह प्रबंधन कैसी प्रक्रिया है? तो एक मानसिक प्रक्रिया है।
जैसे आपको आईएएस बनना है बच्चों, तो आप आईएएस बस आपने सोचा बन गए? नहीं ना। तो उसको आईएएस बनने के लिए आप क्या संसाधन ढूंढोगे कि कैसे बना जाता है, किस तरह हम आईएएस बन सकते हैं। एक सबसे पहले रिसोर्स में आप देखोगे कि कहाँ से हमको गाइड मिल सकता है, कहाँ से हमें अच्छी कोचिंग मिल सकती है, कौन कौन सी किताबें, रिसोर्स क्या हुई आईएएस बनने के लिए, किताबें, संसाधन क्या हुए हैं, किताबें। किताबों को, अच्छी किताबें अगर सेलेक्ट करेंगे, अच्छी किताबों को आपको कोई गाइड कर देगा तो आप अच्छे से पढ़ के आईएएस बन सकते हो। और फॉर्म भरोगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सही गाइड कर देगा आपको, कैसे निबंध लिखते हैं, कैसे पेपर को अटेंड करते हैं। तो ये सब क्या हुए, सही कोचिंग मिल जाएगी तो आपको सही रिसोर्स मिल जाएगा, सही संसाधन मिल जाएगा। वैसे ही हम गृह व्यवस्था करनी है तो अगर हमें सही संसाधन मिल जाता है तो हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाती है और अपने लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। यही हम समझा रहे थे, जिससे गृह व्यवस्था अच्छे से हो जाती है और हमें संतोष मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में मिलेंगे और गृह व्यवस्था को और अच्छे से पढ़ेंगे। गृह व्यवस्था का अर्थ, इसमें अभी कुछ महत्वपूर्ण कथन है जो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, जो आपके डायरेक्ट लाइन टू लाइन ऐसे ही कथन जो दिए होंगे वो पूछ लिए जाएंगे, तो उनको पढ़ेंगे हम लोग, अच्छे से समझेंगे। तो कल की क्लास में हम लोग गृह व्यवस्था का अर्थ को कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे। धन्यवाद।